जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो एंड द सक्सेस उतनी नहीं मिलती जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को कैसे संभालते हो? हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? आज इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम केवी एंड फिर आई केवी यूनिफॉर्म देखकर मुझे याद आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था कि शूटिंग तो छोड़ ही देनी चाहिए, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और करती हूँ। उस टाइम पे आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मैंने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन द स्टडीज, अभी शूटिंग रहने देते हैं, नहीं करते हैं। हम डरते उन चीजों से जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, तो मैंने एक एक करके नॉलेज गेन करनी शुरू करी कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे सीखना है, इम्प्रूव करना है मेरी टेक्निक में। और फिर ऐसे करते करते मेरा जो डर है ना, वो धीरे धीरे कम होता गया। एक्चुअली आपकी बात से पता है मुझे प्राइम मिनिस्टर सर की किताब की एक बात याद आती है। वो ये कहते हैं कि एग्जाम्स टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन, नॉट यू। अब आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। My question is that I also want to become a sports person. So how do I convince my parents for allow me to choose becoming a sports person as a career? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिएगा कि do you think you can achieve the top 3 or 5% in whatever field you choose? And second, do you have the passion to do it? And third, if you really, अगर आपकी दिल अगर हाँ कहे ना इन बातों के लिए, फिर आपकी मम्मी पापा भी आपके दिल की बात समझ लेंगे, आपको भी हाँ कह देंगे। How do I have that dare to take challenges in life without a safety net? In your life, if you want to take a challenge, you have to be, very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. जब strong नहीं हो तो कैसे आपको deal करेगा, है ना? Initially, what happened? I have faced so many challenges in my life. Discouraged हुआ शुरू में, कितना हंसी मजाक में मैं झेला पड़ा। ये बोलेगा तो थोड़ा little emotional also. Sorry. But I think we should clap for Khalid. मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके मुझे चैंपियन बनना पड़ा। मुझे भी ऐसे कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि हम फोकस कैसे रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कट करके अपनी स्टडीज पे कैसे फोकस कर सकते हैं? कभी कभी ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है चीजों के लिए। अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पूरा फोकस के साथ करोगे, तो आई थिंक आपको वो ज्यादा दिमाग में रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज पे ध्यान दे पाते हो। We have some questions from CBSE school abroad, students from those schools. Let's hear them out. सोशल मीडिया पर आजकल बहुत प्रेरक और आकर्षक वीडियो देखे जाते हैं जो हमारे मन में बड़े सपने और उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन सपनों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। आप हमें क्या सलाह देंगे जिससे हम अपनी जिंदगी में ये संतुलन बना पाएं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें? We should always know that अगर कोई अच्छी चीज पाना है ना, वो आसानी से तो मिलने वाला नहीं है, बट आपकी जो जर्नी है वो चलती रहनी चाहिए। उसके लिए आपकी पैशन और आपकी फोकस अगर है कि हाँ मुझे ये रास्ते में जाना है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू शुड बी विलिंग टू बर्न लाइक ए सन। Now we can move to the next question. परीक्षा के समय हमें खेलों में कितना समय देना चाहिए जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहे और पढ़ाई का बोझ भी न लगे? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। Avni, I think you are the best person to answer this. So like I said, मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से पढ़ाई और शूटिंग दोनों साथ साथ में ही चलता आ रहा है। जब भी एग्जाम्स होते हैं मुझे लगता है कि टू कूल डाउन ऑल्सो देयर शुड बी अ रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा मैचेस से पहले मैं वॉक पे चली जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि वो थॉट आता है और फिर हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं फिर उसके बारे में सोचती रहूंगी, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे माइंड को फ्री फ्लोइंग रहने देना चाहिए। तो वैसे आप वॉक पे जाओ, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग टू रिवाइज ऑल्सो। आपने कुछ पढ़ा है
और आपको ये पता करना है कि मुझे कितना याद हुआ, मुझे कितना समझ में आया। अगर आप वॉक पे जाओगे, आप रिवाइज करो, खुद सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, या मैंने ये सोचा था उस टाइम पे, या मुझे ये लिखना है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लीप इज एज मच एज इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स एंड इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, तभी तो हम एग्जाम के दिन जाकर बेटर तरीके से लिख पाएंगे, बेटर तरीके से कर पाएंगे। अब चूंकि निंजा टेक्निक्स की बात हुई है, तो सुहास हैज अ सरप्राइज निंजा टेक्निक, जिससे ये एग्जाम के ये जितना स्ट्रेस है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। I would request you to close your eyes, just concentrate on the song. Open your eyes slowly. हम पूजा किसकी कर रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी की. This is essentially a music therapy that you are using to capture positive energy and go into the battle, so that no negativity comes, so that you just go and conquer whatever you wish to. Thank you. इतनी कमाल की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई ना, तो आप में से मैं चाहता हूं कि एक एक वर्ड में मैं 2-3 लोगों से पूछूंगा क्या क्या चीजें आपने सीखी, बिल्कुल छोटे में। We should always have a hunger to get our way and get our success through our life. Even if you reach the top, try to stay at the top no matter what. Never lose your hunger for success. कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं अवनी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक सक्सेस मंत्र, एक रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। जब शूटिंग करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मेंटल गेम होता है, और हमें बहुत सारी मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और वही सेम एग्जाम के टाइम पे भी उतना ही प्रेशर, उतनी नर्वसनेस होती है, और हम बहुत सारे छोटी छोटी लिटिल थिंग्स है ना, जैसे कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, हम वो भूल जाते हैं कभी कभी। तो वही एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आज हम करेंगे। उसके लिए यू गाइस हैव टू जस्ट ऐसा क्लोज योर आई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, पूरा बॉडी थोड़ा लूज छोड़ दो, बैक थोड़ी सी स्ट्रेट। अब आप इमेजिन करो कि आप अपने क्लासरूम में हो या रूम में हो, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन करते हो। आप वो सब चीजें इमेजिन करो, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो, पूरा ओवरऑल बॉडी, आप क्या कर रहे हो, किस पोजीशन में बैठे हो, आपके सामने क्या है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है। अभी उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आपका पूरा एनवायरनमेंट क्लियर आउट होता है, आपको 2-3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, और वो जो एक फॉर्मूला है, जो भी आपको याद करना है या जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप अपना पेन उठाएंगे और आपके सामने पेपर होगा, या फिर आप क्लासरूम में है तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, तो आप चौक लेंगे या मार्कर लेंगे, और आप उसे 3 बार लिखेंगे, वो सेम फॉर्मूला जो भी आपको याद करना है। अब आप धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर सकते हैं।